नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। अपने इस खास प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलते हैं उन शहरों में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिहाज से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपनी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौजूद हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में, जिसे न्यू गुड़गांव के तौर पर भी जाना जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे इलाके में हम आपको दिखाएंगे एक लग्जरी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कौन सा है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दें उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर द्वारका एक्सप्रेसवे इलाके की बदलती हुई तस्वीर पर। न्यू गुड़गांव के नाम से जाना जाने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे एक नए रियल एस्टेट हब के तौर पर उभर रहा है। इस एक्सप्रेसवे को नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जा रहा ये एक्सप्रेसवे द्वारका को नेशनल हाईवे 8 से जोड़ेगा। गुड़गांव से सटा होने की वजह से ये इलाका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिहाज से एक अल्टरनेट रूट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। मास्टर प्लान 2031 के तहत गुड़गांव को आवंटित की गई जमीन पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और संस्थागत इमारतें बनाने की इजाजत दी गई है। ऐसे में देश के नामी गिरामी डेवलपर्स यहां अपने बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। साइबर सिटी गुड़गांव से जुड़ा होने की वजह से यहां रेजिडेंशियल सेगमेंट में अच्छी डिमांड भी दिखाई दे रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे इलाके में जो लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है द सेंटर कोर्ट और इसे लेकर आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर के जाने माने डेवलपर्स आशियाना होम्स। द सेंटर कोर्ट लग्जरी प्रोजेक्ट की क्या है खासियत, ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आशियाना होम्स के अब तक के सफर पर। आशियाना होम्स दिल्ली एनसीआर के बेहतरीन डेवलपर्स में से एक माने जाते हैं। होम्स फॉर एवरी ड्रीम की टैगलाइन के साथ पिछले 25 सालों में आशियाना होम्स ने रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई है। शुरुआत से ही आशियाना होम्स का मकसद लोगों को क्वालिटी लाइफ देना रहा है। अभी तक आशियाना होम्स 3000 से ज्यादा परिवारों के घर का सपना पूरा कर चुके हैं। इंदिरापुरम, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कंपनी ने बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। आशियाना होम्स का फोकस अभी तक मिड सेगमेंट के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर रहा है, लेकिन पहली बार आशियाना गुड़गांव से सटे द्वारका एक्सप्रेसवे पर रेजिडेंशियल लग्जरी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस खास प्रोजेक्ट के लिए आशियाना ने लैंडक्राफ्ट के साथ करार किया है। आशियाना और लैंडक्राफ्ट मिलकर द्वारका एक्सप्रेसवे द सेंटर कोर्ट नाम से लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आशियाना होम्स अभी तक 13 से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, जबकि 4 बड़े प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन रहा द सेंटर कोर्ट शामिल है। द्वारका एक्सप्रेसवे इलाके में बनाए जा रहे द सेंटर कोर्ट प्रोजेक्ट में वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए जरूरी हैं। इस लग्जरी प्रोजेक्ट में आपको 3 BHK से लेकर पेंट हाउस तक के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहां मौजूद लग्जरी सैंपल फ्लैट का ले जायजा, उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर उन तमाम खूबियों पर जो सेंटर कोर्ट प्रोजेक्ट को दूसरों से अलग बनाती है। गुड़गांव से सटे द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 88A में आशियाना होम्स लेकर आ रहा है लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट द सेंटर कोर्ट। आशियाना होम्स लैंडक्राफ्ट के साथ मिलकर पहली बार मिड सेगमेंट से आगे निकलकर लग्जरी सेगमेंट में ये प्रोजेक्ट बना रहा है। 14 एकड़ में बन रहे इस प्रोजेक्ट में 29 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां आपको 3 BHK और पेंट हाउस के ऑप्शन मिलेंगे। द सेंटर कोर्ट प्रोजेक्ट को स्पोर्ट्स लवर के लिए खास तौर पर बनाया जा रहा है, जहां आपको महेश भूपति की टेनिस एकेडमी और महेंद्र सिंह धोनी फिटनेस क्लब जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट का 80% से ज्यादा एरिया ग्रीन कवर के अंदर है। आशियाना होम्स के मुताबिक 2017 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं द सेंटर कोर्ट प्रोजेक्ट के लग्जरी सैंपल फ्लैट के अंदर। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये है लिफ्ट एरिया। इस प्रोजेक्ट में 9 टॉवर्स बनाए जा रहे हैं और हर एक फ्लोर पर आपको 4 फ्लैट्स मिलेंगे। मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये है द सेंटर कोर्ट प्रोजेक्ट का लग्जरी सैंपल फ्लैट, जिसमें 3 BHK और एक स्टडी रूम के साथ इसको बनाया गया है। क्या है खास यहाँ के लग्जरी सैंपल फ्लैट में, इसका जायजा लेने के लिए आइए मेरे साथ चलते हैं इसके अंदर। द
द सेंटर कोर्ट प्रोजेक्ट के लग्जरी सैंपल फ्लैट में जब आप एंटर करेंगे तो आपको मिलेगा ये 9x4 का फोयर एरिया, जो कि सीधे आपको लेकर जाएगा इस लग्जरी सैंपल फ्लैट के लिविंग कम डाइनिंग एरिया की ओर। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये लिविंग एरिया के लिए डेजिग्नेट किया गया है। जहां तक अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो 12x18 इसकी डायमेंशंस दी गई है। इंटीरियर के लिहाज से इसको काफी अट्रैक्टिव बनाया गया है। यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस मिलेगा आपके सोफा सेट के लिए, और इसके पीछे की जो वॉल है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ डेकोर वॉल। सोफा सेट के सामने का जो स्पेस डेजिग्नेट किया गया है वो है आपके एलईडी के लिए, यानी कि सोफा सेट पर बैठकर आप अपने लिविंग एरिया में काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं टीवी वॉचिंग को। साथ ही साथ अगर हम एयर कंडीशन की बात करें, वैसे तो इस पूरे सैंपल फ्लैट में आपको स्प्लिट एसी दिया जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम लिविंग एरिया की बात करें तो यहाँ पर 1.5 टन का एयर कंडीशन इंस्टॉल किया गया है। साथ ही इस लिविंग एरिया के साथ ही आपको मिलेगी यहाँ एक अटैच बालकनी, जो कि एक लग्जरी सैंपल फ्लैट है। जो बालकनी दी गई है ये है स्विमिंग पूल फेस बालकनी। अब बात करते हैं इसके डाइनिंग एरिया की, जो कि बिल्कुल सटा हुआ है लिविंग एरिया के साथ। ये जो आप डाइनिंग एरिया देख रहे हैं इसके डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो 11x11 इसकी डायमेंशंस है, और यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। और अगर हम एयर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर भी 1.5 टन का एयर कंडीशन इंस्टॉल किया गया है, यानी कि लिविंग और डाइनिंग एरिया के लिए आपको अलग अलग एयर कंडीशन का ऑप्शन मिलेगा। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाएगा द सेंटर कोर्ट प्रोजेक्ट के लग्जरी सैंपल फ्लैट के लिविंग कम डाइनिंग एरिया में। इस लिविंग कम डाइनिंग एरिया के साथ आपको स्पेस दिया गया है मॉड्यूलर किचन के लिए। जैसे ही आप इस किचन में एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो डोर साइज आपको देखने को मिलेगा ये डोर साइज है 8 फीट हाई, यानी कि अक्सर देखा जाता है लग्जरी फ्लैट्स में जो सबसे ज्यादा डोर साइज रहता है वो 6 फीट रहता है, लेकिन यहाँ पर 8 फीट हाई डोर साइज दिया गया है। और मॉड्यूलर किचन में एंटर करते ही आप जो स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं, और इतना स्पेस दिया गया है कि आप मास्टर साइज रेफ्रिजरेटर को यहाँ पर रख सके। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो 12x8 इसकी डायमेंशंस है, और यहाँ पर जो काउंटर बनाया गया है ये आप देख सकते हैं ग्रेनाइट काउंटर है, जो कि इस मॉड्यूलर किचन को टफ लुक देता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये आप स्पेस देख रहे हैं ये स्पेस आप माइक्रोवेव के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि इस किचन में अलग से आपको माइक्रोवेव के लिए स्पेस रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है। मॉड्यूलर किचन में आपकी क्रॉकरी को अच्छा स्पेस मिले इसका भी ध्यान रखा गया है। काउंटर के ठीक ऊपर अपर शेल्फ्स बनाए गए हैं, और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो लोअर रैक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस आपको दिया गया है जहाँ पर आप अपने यूटेंसिल्स को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर ये स्पेस है आपके स्टोव के लिए, और स्टोव के ठीक ऊपर रैक्स के बीचों बीच जो स्पेस दिया गया है यहाँ पर आप चिमनी लगा सकते हैं। ये जो ग्रेनाइट काउंटर है, जो स्टोव काउंटर है, इसके ठीक ऑपोजिट जो काउंटर बनाया गया है ये है स्टेनलेस स्टील सिंक डुअल काउंटर के तौर पर आप इस एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके मॉड्यूलर किचन की खास बात यह है कि अक्सर देखा जाता है कि किचन में जो गर्म या ठंडे पानी की पाइपलाइंस हैं वो ओपन होती है, जो कि आपके पूरे किचन की ग्रेस को काफी कम कर देती है, लेकिन यहाँ पर कंसील्ड वाटर पाइपलाइन कनेक्शन दिया गया है, और जो कि इसको काफी क्लीन लुक भी दे रहा है। इस मॉड्यूलर किचन के साथ आपको मिलेगा यूटिलिटी बालकनी का ऑप्शन, यानी कि ना सिर्फ लिविंग कम डाइनिंग एरिया में बल्कि आपको किचन के साथ भी यूटिलिटी बालकनी का स्पेस मिल रहा है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा खासा स्पेस आपको इस मॉड्यूलर किचन में मिलेगा। तो फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे द सेंटर कोर्ट प्रोजेक्ट के मास्टर बेडरूम और किड्स बेडरूम को। किड्स बेडरूम वो जिसे आप गेस्ट बेडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलकम बैक। अब हम आगे हैं द सेंटर कोर्ट प्रोजेक्ट के मास्टर बेडरूम में, जो कि ठीक लिविंग कम डाइनिंग एरिया के सामने बनाया गया है। अगर मास्टर बेडरूम के एरिया की बात करें तो 16x11 का स्पेस मास्टर बेडरूम के लिए दिया गया है, जो कि काफी खुला स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा, जहां आप किंग साइज बेड को रख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर हम वॉकिंग एरिया के तौर पर देखें तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। आपके बेड के ठीक सामने जो ये डेकोरेटिव वॉल बनाई गई है, वुडन वॉल के तौर
तौर पर इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप अपना LED लगा सकते हैं और आपको इस मास्टर बेडरूम में मिल जाएगा बालकनी का भी ऑप्शन। अगर आप कर्टन्स हटाएंगे तो आपको एक ओपन व्यू देखने को मिलेगा। आपका जो बेड है उसके ठीक सामने वार्डरोब एरिया भी डेजिग्नेट किया गया है, यानी कि इस मास्टर बेडरूम में आपको अलग से अपने वार्डरोब के लिए अलमीरा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है वो सफिशिएंट होगा आपके वार्डरोब को एडजस्ट करने के लिए। इस मास्टर बेडरूम की एक और खासियत की बात करें तो वो है यहाँ की वुडन फ्लोरिंग, जो कि इसको काफी एलीट लुक देती है। जिस तरह से हमने लिविंग कम डाइनिंग एरिया में देखा कि मार्बल लुक दिया गया था, लेकिन यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग दी गई है। इस मास्टर बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच बाथरूम। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 10x7 का एरिया अटैच बाथरूम के लिए डेजिग्नेट किया गया है। जैसे ही आप इस बाथरूम में जाएंगे तो आपको स्पेशियस लुक देखने को मिलेगा। काफी अच्छे से यहाँ का इंटीरियर डिजाइन किया गया है। बाथटब और शावर के बीच में आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। जो ये आप ग्लास डोर देख रहे हैं, ये बाथटब और शावर के बीच में पार्टीशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर भी ग्रेनाइट काउंटर बनाया गया है। जो वॉश बेसिन है आप देख रहे हैं, उसके लिए भी अच्छी स्पेस यहाँ पर दी गई है और वॉश बेसिन के ठीक सामने जो स्पेस है वहां पर आप अपना कॉम्बो आउट लगा सकते हैं। जैसे ही आप इस बाथरूम से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे आपके ठीक सामने जो एरिया है ये भी ड्रेस एरिया के तौर पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि इस ओवरऑल मास्टर बेडरूम के साथ जो अटैच बाथरूम है वहां पर आपके वार्डरोब को लेकर आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी अलग से अच्छा स्पेस आपको इस सैंपल फ्लैट में मिल जाएगा। ये बात हुई मास्टर बेडरूम की। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक दूसरे बेडरूम में, जो कि मास्टर बेडरूम के कंपैरेटिवली साइज में थोड़ा कम है, लेकिन काफी अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है। 3 BHK फ्लैट का ये है दूसरा बेडरूम, जिसके अगर हम एरिया की बात करें तो 13x11 का एरिया इस बेडरूम के लिए रखा गया है और इंटीरियर डेकोरेशन के लिहाज से इसको अच्छे से मैनेज किया गया है। बेड के ठीक सामने आपको जो स्पेस दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप अपना LCD लगा सकते हैं। और जहां तक आपके वार्डरोब का सवाल है तो इस रूम में भी ये अलमीरा यहाँ पर बनाई गई है। ये वुडन अलमीरा है, लेकिन इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कोई एडिशनल स्पेस ग्रैब नहीं करती है। इस बेडरूम में भी आपको यूटिलिटी बालकनी का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही साथ अटैच्ड बाथरूम भी यहाँ पर बनाया गया है। तो ये बात की हमने मास्टर बेडरूम और एक नॉर्मल बेडरूम की। अब वक्त आ गया है आपको दिखाने का, जो कि इस लग्जरी सैंपल फ्लैट का किड्स बेडरूम है, जिसे आप गेस्ट बेडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बेडरूम में क्या है खास, आइए मेरे साथ। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस लग्जरी सैंपल फ्लैट के गेस्ट रूम की एक झलक, जिसे आप किड्स बेडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस गेस्ट रूम के डायमेंशन की बात करें तो 10x13 का डायमेंशन है इस पूरे रूम का। और स्पेस के लिहाज से यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको वॉकिंग एरिया भी मिल रहा है। जो आपका किड्स बेडरूम है, या फिर कहा जाए कि जो गेस्ट के लिए बेड यहाँ पर रखा गया है, उसके ठीक सामने की जो ये वॉल है, यहाँ पर आप अपना LCD लगा सकते हैं, या फिर एक डेकोरेटिव वॉल कॉर्नर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बेडरूम में आपके वार्डरोब का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ पर भी आपको वुडन अलमीरा मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपने कपड़े अच्छे से रख सकते हैं। हम इस पूरे लग्जरी सैंपल फ्लैट की बात करें तो उसकी खासियत ये है कि एक तो हर रूम के साथ आपको एक अटैच बाथरूम मिलेगा, साथ ही साथ आपके कमरों को और ज्यादा ओपन व्यू देने के लिए यहाँ पर आपको बालकनी का भी ऑप्शन दिया गया है। बालकनी का ऑप्शन हर रूम के साथ देने का फायदा यही है कि जब भी आप बालकनी, यानी कि जब ये पर्दे आप हटाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा ओपन व्यू देखने को मिलेगा। तो ये हमने आपको दिखाया गेस्ट बेडरूम, जिसे आप किड्स बेडरूम के तौर पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। गेस्ट बेडरूम के ठीक सामने जो ये स्पेस आप देख रहे हैं, इसे आप स्टडी रूम या फिर सर्वेंट रूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल की बात करें तो इसको एक स्टडी रूम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और इस रूम के साथ ही आपको अटैच्ड बाथरूम का स्पेस भी मिलेगा। इसलिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर इसे स्टडी रूम का लुक नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे सर्वेंट रूम के तौर पर भी बदल सकते हैं।
द सेंटर कोर्ट लग्जरी प्रोजेक्ट की खूबियां हमने आपको दिखाई। तो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में अपने सपनों का आशियाना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। पहली ऑप्शन है 2 BHK प्लस स्टडी रूम और इसके लिए आपको कीमत देनी होगी करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए। दूसरी ऑप्शन है 3 BHK और इसके लिए आपको कीमत देनी होगी करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपए। तीसरी ऑप्शन जो इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी वो है 3 BHK प्लस स्टडी रूम और इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो इसकी कीमत होगी करीब 1 करोड़ 46 लाख रुपए। तो आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। तो फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे आशियाना होम्स के डायरेक्टर रोहित मोदी। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं आशियाना होम्स के डायरेक्टर रोहित मोदी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। सर, द्वारका एक्सप्रेसवे में आप एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, द सेंटर कोर्ट। किस तरह का ये प्रोजेक्ट है और क्या खास है इसमें? ये हमारा प्रोजेक्ट द सेंटर कोर्ट आशियाना लैंडक्राफ्ट रियल्टी द्वारा प्रमोटेड है। ये आशियाना होम्स और लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स का एक जॉइंट वेंचर है। इस प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान के जाने माने अजय पीरामल ग्रुप की कंपनी पीरामल कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट है। ये प्रोजेक्ट 14 एकड़ की लोकेशन पे 750 यूनिट्स यहाँ पे बन रहे हैं, जिसमें कि 2 बेडरूम स्टडी से लेकर के 4 बेडरूम और कुछ पेंट हाउसेस का प्रोविजन है। बिल्कुल सर, आपने बताया कि अलग अलग वेरिएशन यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से इसकी थीम है, नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है, द सेंटर कोर्ट और स्पोर्ट्स रेजिडेंसेस, किस तरह की थीम को ये जस्टिफाई कर रहा है? इस थीम से जुड़ी क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद रहेंगी? इसका नाम हमने द सेंटर कोर्ट स्पोर्ट्स रेसिडेंसेस बहुत सोच समझ के रखा है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्पोर्टिंग फैसिलिटीज के इर्द गिर्द डिजाइंड है। ना केवल इसका नाम स्पोर्ट्स के ऊपर में है, इसमें सारी फैसिलिटीज भी वैसी हैं। और ये हमने क्यों किया? क्योंकि जो अल्टीमेटली रहने वाला जो वर्ग है यहाँ पे गुड़गांव में, खरीदार हो या किराएदार हो, वो नॉर्मली एक यंग फैमिली है 35-40 के एज ब्रैकेट की। और एक ट्रेंड हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में पिछले 10-12 साल से कि आज जो यंगस्टर्स हैं वो काफी फिटनेस कॉन्शियस हैं, वो फिट रहना चाहते हैं। बिल्कुल, एक इस तरह का टाउनशिप बनाया जा रहा है कि जिसमें वेलनेस से जुड़ी जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो आपको आपके आसपास ही मिल जाएंगी। वेरिएशन की बात करें तो आपने बोला कि 2 BHK से लेकर पेंट हाउस के यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। किस तरह के कहा जाए कि जो नंबर वाइज अगर हम बात करें तो 2 BHK में कितने नंबर्स आप बनाने जा रहे हैं, 3 BHK और 3 BHK प्लस स्टडी एंड देन पेंट हाउस? जी, टोटल इस प्रोजेक्ट में 9 टावर्स हैं और मिलाकर के 750 यूनिट हैं। केवल 750 फ्लैट्स हैं 14 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में। इसमें 2 बेडरूम स्टडी 1565 स्क्वायर फुट का वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद में 3 बेडरूम है 1910 स्क्वायर फुट का और फिर 3 बेडरूम स्टडी है 2175 स्क्वायर फुट का। इसके अलावा कुछ पेंट हाउसेज हैं 7000 स्क्वायर फुट के, 6 या 7 पेंट हाउस हैं। लेकिन जो खास बात है कि जो सुविधाएं हमने यहाँ पे दी हैं, जैसे यहाँ पे महेश भूपति की टेनिस अकेडमी है, महेंद्र सिंह धोनी द्वारा प्रमोटेड स्पोर्ट्स फिट का जिम है, 2 स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, 2 स्विमिंग पूल हैं, 1.5 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक है, पूरी बास्केटबॉल कोर्ट है, पूरी वॉलीबॉल कोर्ट है। तो कोशिश ये है कि इन सुविधाओं के अलावा भी इस प्रोजेक्ट में जानी मानी कंपनी ला कॉन्सियाज, जो कि कॉन्सियाज सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपने अगर कोई छोटी मोटी सुविधाएं चाहिए, आपने कोई टिकट बुक करनी है, टैक्सी मंगवानी है, कोई रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करनी है, किसी को फ्लावर्स भेजने हैं, कोई गिफ्ट भेजना है, तो इट इज लाइक योर पर्सनल सेक्रेटरी। आपने केवल कॉन्सियाज ने फोन करना है और कॉन्सियाज आपके लिए वो अरेंज कर देगा। ये सुविधा भी यहाँ पर हर रेसिडेंट्स को दी गई है। यानी कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो आपने बताया कि 750 के करीब फ्लैट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, डिलीवरी टाइमलाइन भी सेट की गई है उनके? बिल्कुल बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन जोर शोर से चल रही है फेज 1 की, और फेज 1 की डिलीवरी मार्च 18 में दे दी जाएगी, जिसमें कि हम करीबन 400 यूनिट्स की हम डिलीवरी मार्च 18 में करने जा रहे हैं फेज 1 की, और फेज 2 की डिलीवरी वहां से और 1.5 साल के बाद होगी। बिल्कुल रोहित जी, अब इसके अलावा अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे इलाके की बात करें, जिसे न्यू गुड़गांव के तौर पर भी जाना जा रहा है, इस पूरे इलाके में आप कितना पोटेंशियल देखते हैं? खासतौर पर अगर एक होम बायर है जो घर खरीदना चाहता है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सुटेबल है यहाँ पर घर खरीदने के लिए?
मेरे हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक गेम चेंजर है। इसमें 150 मीटर चौड़ी एक्सप्रेसवे सड़क शायद हिंदुस्तान में दूसरी नहीं है एज एन एक्सप्रेसवे। ये दिल्ली में द्वारका और एयरपोर्ट को मानेसर, हरियाणा में मानेसर से जोड़ देता है। ये NH8 जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे जिसको कहते हैं, उसका एक विकल्प है और ये अपने आप में पूरे गुड़गांव की शक्ल बदलने की कैपेसिटी रखता है। बिल्कुल, आप ये भी सोचते हैं कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार कंजेशन बढ़ता जा रहा है और वो लोग जो सेकंड होम की तलाश में है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो द्वारका एक्सप्रेसवे का इलाका उनके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट साबित हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो सबसे खास बात है गुड़गांव के लिए वो है कि जॉब्स, गुड़गांव में जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं हर साल और उसके पीछे में डिमांड आती है हाउसिंग की। आज पूरे NCR में गुड़गांव जितनी फॉर्मल सेक्टर की जॉब क्रिएशन और कहीं भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिमांड की कभी कमी नहीं रहती है। और जैसे ये द्वारका एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा, हमारा मानना है कि आज जो ये प्राइसेस 7,000 रुपए के रेंज में हैं, 6,500 से 7,000 के बीच का रेंज चल रहा है, ये 10,000 रुपए आराम से क्रॉस कर जाएगा आने वाले 1.5 से 2 सालों में। तो अगर कोई आपका इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर जिसकी की इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 3 years to 5 years का है, वो एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और एज अ सेकेंड होम ऑप्शन इस पूरे बेल्ट को देख सकता है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा एप्रिसिएशन ना सिर्फ होम बायर्स के लिए बल्कि जो सेकंड होम बायर्स है उनके लिए भी यहाँ पर ढेरों विकल्प मौजूद है। तो रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला एंड ऑल द बेस्ट आपके द सेंट्रल कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने आपको दिखाया द्वारका एक्सप्रेसवे में किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से नई अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।